जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? इंडिया के अंदर जो बड़ी सपोर्ट थी वो इजराइल के लिए थी। अब पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं कि इंडियन वेपन्स करे इस्तेमाल इजराइल ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान भारत का शुक्रिया अदा करे। तो ये क्या चीज है? और अब जब युद्ध खत्म हो गया है, रुक गया है, तो वो कह रहा है जय हिंद, शुक्रिया भारत। जी सर, सीज फायर तो हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने समझ में आई हैं, ईरान की वीकनेस, आप उसको कैसे देखें? लेकिन क्या ईरान पाकिस्तान की सुनेगा? नो, ईरान पाकिस्तान की कभी नहीं सुनेगा। उसी ईरान ने पूरे संसार के सामने सिर झुकाकर एक देश का नाम लिया है, भारत। पावर गेम्स के कारण वी विल नेवर नो, लेकिन ये चूरन है, ये सीज फायर एकदम फेक है। ना इसमें ईरान बिलीव करता है, ना इसमें इजराइल बिलीव करता है। दोनों ने लड़ाई बंद कर दी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को चूरन खिला रहे हैं, और सबसे बड़ा चूरन का विक्रेता है डोनाल्ड ट्रंप। और अपना जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मैसेज है उसके एंड में लिखा एक सेक्रेड वर्ड्स जो भारत के अंदर बैठे हुए मुसलमान नहीं बोलते, उन्होंने लिख दिया जय हिंद, जय ईरान, जय हिंद। लेट दैट सिंक इन। ईरान को अपनी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी क्लियर नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मतलब ईरान जो है उसको पाकिस्तान खड़ा हुआ है ईरान के साथ बहुत, और मुश्किल औकात में, जो अभी आपने एक वाकये का जिक्र किया, मेरे यकीन मैं बता रहा हूँ, और बहुत सारे मैंने ईरानियों को कहा था ये, मैंने कहा कि आपका कभी प्रॉब्लम है कि आप यू आर ट्राइंग टू मिक्स योर ड्रिंक्स। कहते व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा आप इंडिया के साथ भी घुसे होते हैं कभी आपको पता हो जी। और अभी भी ईरान ने उस तरह खुल के नहीं पाकिस्तान के साथ आया था माजी में, जिस तरह पाकिस्तान उनके साथ खुल के आया है। तो मैंने कहा कि मैंने कहा यू शुड ऑल्सो नो हु आर योर फ्रेंड्स, हु आर नॉट योर फ्रेंड्स। इन गलत पॉलिसियों की वजह से तो ये नौबत आई ना। फिर ईरान को खुल के फिर एक पॉलिसी लेनी चाहिए ताकि वो आई थिंक बिल्कुल सही है, और ये बात मैंने ईरानियों को कही भी थी। मैं कहा कि ये बड़ा क्लियर सिचुएशन होनी चाहिए, इसमें आय शायनी डिप्लोमेसी करें कि पाकिस्तान भी उसी तरह से उनके लिए हम ले रहे हैं, हम असूली मौकफ ले रहे हैं, तो आप भी दबंग किस्म का असूली मौकफ लें। जो ईरानी सिस्टम में थोड़ा सा मेरे ख्याल में प्रो इंडियन आंसर है। दोस्तों, ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का, जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के। क्योंकि याद होगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने ईरानी सदर से फोन किया, उन्होंने अमेरिकी सदर को फोन नहीं किया, ईरानी सदर को फोन किया। तो ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप पे और इंडियन सिटीजन्स एक्टिविस्ट जो हमारे साथ खड़े रहे, हम उनका शुक्र अदा करते हैं इस 12 डे वॉर। सो ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था। जो अभी ये बहुत बड़ी बात है, मतलब पाकिस्तान के लिए, मतलब पाकिस्तान के मुंह पे जिस तरह चाटा मारने जैसा मतलब बात हो गया। मतलब जिस तरह अभी जो ईरान का एम्बेसी है हम लोग का दिल्ली में है, लेकिन दोस्तों जो ईरान का जो एम्बेसी अभी दिल्ली में है उसने जो बहुत सारा लीक किया, मतलब जिस तरह अभी वो अपलोड कर दिया, मतलब जय हिंद जय ईरान जिस तरह अभी बोला है दोस्तों, और जो शुक्रिया अदा की है भारत को दोस्तों। मतलब जय हिंद जय ईरान और शुक्रिया अदा किसको किया है? भारत को। यह सुनने के बाद पाकिस्तान परेशान हो गया। पाकिस्तान ये बोल रहे भाई हम तो पाकिस्तान बोल रहे हम तो ईरान के साथ था। जो ईरान और इजराइल के बीच में जो वार हुआ है, मतलब पाकिस्तानी आवाम बोल रहे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोल रहे, पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज्यादा ये हॉट टॉपिक अभी बन गया है। मतलब ये कैसे कर सकता है ईरान? मतलब ईरान को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इस चीजों में। दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट बाय द वे। इंडिया का मसला ये है कि इंडिया ने जब ईरानी सदर को फोन किया तो उन्होंने उस वक्त पैगाम दिया अमेरिका को कि हम जो है आपकी सपोर्ट नहीं करते। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने तो कंडेम किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को, इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया। इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया। इंडिया ने ना अमेरिकन हमलों को कंडेम किया, ना इजराइल के हमलों को कंडेम किया, लेकिन इन पाकिस्तान ने दोनों हमलों को कंडेम किया। तो पाकिस्तानी जो है वो जारी बात है स्टेटमेंट। देखिए, आपको थोड़ा समझना चाहिए हाउ इंडिया ऑपरेट्स एंड हाउ ईरान ऑपरेट। ईरान को इंडिया चाहिए एज ए मार्केट और इंडिया को ईरान चाहिए एज ए मार्केट। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर
पाकिस्तान जो है उसने एक डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल, सोसाइटियल सपोर्ट भारत को दी, ईरान को दी। ईरान के अंदर, इंडिया के अंदर जो बड़ी सपोर्ट थी वो इजराइल के लिए थी। सारे का सारा इंडियन मीडिया, मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे इंडियन सहाफियों को कि जो इजराइल हमले करता था ईरान के अंदर उसकी फुटेजेस नहीं दिखाते थे, लेकिन जो ईरानी हमले इजराइल के अंदर होते थे उसकी फुटेजेस दिखाते थे और दिखाते थे कि ईरान एग्रेसर है, ईरान एग्रेशन कर। सो हमें इस चीज को थोड़ा समझ जाना चाहिए कि इंडिया खुल खिला के इजराइल का साथ प्लेयर है। इंडिया के डिफेंस वेपन्स इजराइल इस्तेमाल करता रहा, इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट तो इजराइल इस्तेमाल करता रहा। अब पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं कि इंडियन वेपन्स करे इस्तेमाल इजराइल ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान भारत का शुक्रिया अदा करे। तो ये क्या चीज है? ये है इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। और ईरान को ये है कि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा मुल्क है, बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान से हटके। वो नहीं चाहते। देखिए ईरान के पास चॉइसेस पहली बहुत कम है, वेस्ट तो उसका दोस्त नहीं है। ईरान का कौन दोस्त है? ईरान का टेक्निकली कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि ईरान की जो मेजर दोस्तियां रही हैं वो तो मलेशिया के साथ थी। और ईरान बीइंग एन आइडियोलॉजिकल नेशन, बीइंग एन इस्लामिक नेशन, वो तो अपनी उसमें लगा हुआ है कि भाई मुझे वो करना है जो मुझे सूट करता है। किसी को क्या लगे, क्या है क्या नहीं, उसको कहता मुझे इन चीजों से क्या लेना देना है भाई, आप जाने और ये जाने, मुझे करना है कारोबार। पाकिस्तान जो है वो थोड़ा जज्बाती हो जाता है, कहता नहीं नहीं ये आप क्यों ईरानी क्यों कर रहे हैं शुक्रिया अदा। भाई ईरान ने शुक्रिया अदा करना है, ये इसको थोड़ा सा रियलाइज करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ईरान को इस चीज की समझ है कि हमें इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म सोचना है। आपको पता है इंडिया कन्विंस कर रहा था अमेरिका को कि हम क्यों ईरान से तेल लेना चाहते हैं, क्यों चाबहार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी चाइनीज प्रेसिडेंट ने भी कह दिया है, सॉरी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कह दिया कि अगर चाइना ईरान से तेल लेना चाहता है तो ले ले, हमें इससे क्या फर्क पड़ता। इसमें पाकिस्तानियों को इस चीज को समझना चाहिए कि ईरानी एम्बेसी दिल्ली के अंदर जो है, अच्छा एक बात बताऊं, जैसे मेजर गौरव आरी हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा ईरानी एम्बेसडर को कह दिया पिक। सो मोदी साहब जो हैं और ईरानी लीडरशिप जो है उनकी आपस में बहुत लंबी चौड़ी बनती है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को गुस्सा आता है कि जनाब हमारा ईरान हमारा मुस्लिम कंट्री, ब्रदर कंट्री, ईरान के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के साथ ऑफिशियल लेवल। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ईरानी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने रब्ता किया जब भारत और पाकिस्तान की जंग बंद हुई थी, तो फौरन अगले दिन पाकिस्तान के एनएसए ने फोन किया ईरानी एनएसए को और उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो बस करें, ईरान को थोड़ा सा कहा कि हमें अलाउ नहीं करना चाहिए किसी कीमत पे कैसा माहौल बन सके कि भारत जो है वो चीजों को मैनिपुलेट करे इस खित्ते में। लेकिन क्या ईरान पाकिस्तान की सुनेगा? नो, ईरान पाकिस्तान की कभी नहीं सुनेगा। ईरान के अपने इंटरेस्ट हैं जो उसने वॉच करने हैं। ईरान को पाकिस्तान के इंटरेस्ट का भी पता है, पाकिस्तान की लिमिटेशंस का भी पता है। हिंदुस्तान तो ईरान के साथ नहीं था, हिंदुस्तान तो इजराइल के साथ। और जो इजराइल जो वेपन्स अभी यूज कर रहे हैं वो तो हिंदुस्तान का है। जो अभी मिसाइल से जो अटैक किया है मतलब वो हिंदुस्तान का है। जो इजराइल अटैक कर रहा है जो ईरान पर, ये पाकिस्तानी मीडिया बोल रहे तारा धारा। लेकिन दोस्तों जो ये पाकिस्तानी बोल रहा है, जो ये पाकिस्तानी जिस तरह भी बोल रहे हैं हम भी इस्लामिक कंट्री है, हम भी इस्लाम का उम्मा बनना चाहता हूँ, मतलब ये पाकिस्तानी की बात है, ये पाकिस्तान का लैंग्वेज। पाकिस्तानी हर वक्त मतलब इस्लाम का कार्ड खेलना चाहता है, लेकिन बार बार ये लोग का फेल होता है। जो ये लोग जो इस्लाम का कार्ड जो खेलना चाहता है वो कार्ड मतलब बार बार फेल होता है। दोस्तों इस बार भी वही हुआ। दोस्तों जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं हम भी इस्लामिक कंट्री है, वो ईरान भी इस्लामिक कंट्री है, दोनों ब्रदर मुल्क है, दोनों इस्लामिक मुल्क है, दोनों ब्रदर मुल्क है। हम ईरान के साथ है, हम ईरान के साथ है। जो अभी अमेरिका जो अभी अटैक किया ईरान पर, उस टाइम भी ये पाकिस्तानी कंडेम किया था। और जो इजराइल अटैक किया जब ईरान पर, वो भी पाकिस्तानी ने कंडेम किया, जिस तरह भी पाकिस्तानी बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी ये बात नहीं बोलता है। जो ये पाकिस्तानी एक दगलापन है, धोखेबाज है, ये ईरान को अभी पता चल गया। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब पाकिस्तान का फील्ड मार्श
जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो आसिर मुनीर को डिनर खाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बुलाया, और अमेरिका में पाकिस्तान का जो ये फील्ड मार्शल डिनर खाने के लिए गया। लेकिन दोस्तों उस डिनर पे जो ये पाकिस्तान का आसिर मुनीर ने सौदा किया है ईरान का। दोस्तों आसिर मुनीर पाकिस्तान आने के बाद दोस्तों अमेरिका ईरान पर अटैक कर देता है। लेकिन जिस तरह भी खबरें आ रही, जिस तरह भी तरह जिस तरह भी खबरें आ रहे, अमेरिका ने पाकिस्तान का एयरबेस यूज किया, एयर स्पेस भी यूज किया। दोस्तों जिस तरह भी ये खबरें आ रही, लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं बोल रहे। लेकिन पाकिस्तानी ये बोल रहे भाई ये ईरान ऐसे कैसे कर सकता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो एक इस्लामिक मुल्क है, ईरान भी इस्लामिक मुल्क है, दोनों ब्रदर मुल्क है। ये पाकिस्तानी का ये लैंग्वेज। लेकिन ईरान को अभी समझ में आ गया जो ये पाकिस्तानी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, ये पैसों के लिए पाकिस्तानी कुछ भी कर सकता है। जो पाकिस्तान का जो ये फील्ड मार्शल अमेरिका में जाके अमेरिका के साथ ये ईरान का सौदा किया, और पाकिस्तान ने जब अमेरिका अटैक किया ये पाकिस्तानी ने एयर स्पेस यूज करने दिया। दोस्तों ये ईरान को अच्छी तरह पता है दोस्तों। लेकिन अभी पाकिस्तानी बोल रहे हैं हिंदुस्तान तो पूरा इजराइल के साथ था। जो इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया वो तो हिंदुस्तान का मतलब मिसाइल था, गोला बारूद हिंदुस्तान का था। लेकिन ईरान ऐसे कैसे कर सकता है। जय हिंद जय हिंद जय मतलब ईरान, और हिंदुस्तान को शुक्रिया अदा कर रहे भाई। ईरान का एम्बेसी मतलब इतना बड़ा लेटर लिख के मतलब पाकिस्तान का होश उड़ गया। पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानी ये सोच रहा था ये शायद सपने में हो रहा है क्या, लेकिन जब पता चला ये तो हकीकत में हो रहे पाकिस्तानियों के साथ। ये जो पाकिस्तानी पहले सोच रहा था कि शायद ये सपने देख रहा हूं, सपने में हो रहा है, लेकिन जब ये सपने टूटा तब पता चल गया पाकिस्तानियों को ये जो इस्लाम का उम्मा बनना चाहते हैं, जो इस्लाम का कार्ड खेल रहा है, अभी ये बार बार फेल हो रहा है। अभी ईरान को भी ये पता चल गया ये पाकिस्तानी एक धोखेबाज ढगलापन ये कंट्री है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है पाकिस्तानी। तो अभी पाकिस्तान को ये पता चल गया दोस्तों। अभी पाकिस्तान इतना परेशान हो गए, इतना परेशान। अभी पाकिस्तान का हॉट टॉपिक अभी ये बन गया, मतलब ईरान ऐसे कैसे बोल सकता है, ऐसे कैसे बोल सकता है हिंदुस्तान को। जय हिंद जय ईरान, शुक्रिया भी अदा कर रहा है हिंदुस्तान को। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब